जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। कहानी में अभी ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 तरह की लॉटरी डाली। 3 तरह की लॉटरी डाली, वाह। पर उनको बताया नहीं, मुझे बता दिया। तो देखते 3 तरह की लॉटरी कौन सी है। तो मैं पहले अपनी 3 लॉटरी निकालता हूं, तो आपकी ऑडियंस भी निकाल लेगी। फिर बताऊंगा कौन सी लॉटरी भरी है और कौन सी है फुस। बचपन में हम यार जाते थे तो लॉटरी नहीं निकलती तो कहते थे फुस। तो देखते कौन सी लॉटरी भरी है कौन सी फुस। पहले 3 लॉटरी निकालते हैं। ठीक है। पहली लॉटरी होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, डी नंबर या ड्राइवर नंबर। मेरा ड्राइवर नंबर है 4। कहां से आया? 13 तारीख से। 13 तारीख से। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा ड्राइवर हो गया 4। ठीक है। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल कर लीजिए। अगर पहले से सिंगल डिजिट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। फिर आते ही दूसरी लॉटरी कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। कैसे? डेट, मंथ, ईयर सबका टोटल कीजिए, जो नंबर निकल के आएगा वो आपका कंडक्टर हो जाएगा। एग्जांपल 13 फरवरी 1967, टोटल करते हैं 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 9 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। 29 का मतलब हो गया 11, 2 + 9 11, 11 का मतलब हो गया 1 + 1 2। तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आया 2। तो आप भी सब लोग अपना कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए। एक तीसरी लॉटरी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके। वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो एक तीसरी लॉटरी जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो होता है के नंबर, के फॉर काइट। ओके। कुआ नंबर। कुआ नंबर। मेरा कुआ नंबर निकल के आता है 6। ओके। अब ये कहां से आ गया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना ईयर ऑफ बर्थ आपको पेपर के ऊपर लिखना है। तो मैंने अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखा 1967। अब 1967 का टोटल करते हैं 9 1 10 10 6 16 16 और 7 23 23 का मतलब हो गया 2 और 3 दैट इज इक्वल टू 5। करेक्ट है। अब 1967 को मेल भी पैदा हुए हैं, 1967 में फीमेल भी पैदा हुई है। तो चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल करके सिंगल डिजिट में ले आइए, वो तो कॉमन ही रहेगा। अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आया है, जैसे कि मेरा 5 आया है, तो उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। 11 - 5, अच्छा, ओके, दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरा कुआ नंबर 6 निकल के आया। ओके। यानी कि मेल है तो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल 11 माइनस कर दीजिए। ठीक है। पर अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आया है, जैसे 1967 का टोटल आता है 5, अगर आप फीमेल है तो उसमें 4 प्लस कर दीजिए। तो फीमेल का जो है वो 1967 का अगर आप बॉर्न हुई तो आपका कुआ नंबर 9 निकल के आएगा। अमेजिंग। तो मैंने लिख दिया कुआ नंबर अपना 6। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में दोबारा से भर लीजिए। मैं भर लेता हूं। मेरा ड्राइवर 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया। फर्स्ट वर्टिकल लाइन, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा 4। फिर आता मेरा कंडक्टर 2, जहां पहला 2 लिखा तो उसी ब्लॉक में एक और 2 लिख दिया। तीसरा मेरा आता है कुआ नंबर 6, तो जहां मैंने पहला 6 लिखा तो उसी के साथ मैंने एक और 6 लिखा। अब इसमें से कितनी लॉटरी भरी है और कितनी है फुस, ये पता चलेगा और कितनी पावरफुल है। मेरी पहली लॉटरी है 4 की, बस वही भरी हुई है, बाकी कंडक्टर 2 और कुआ 6 ये दोनों खाली है। मैं बताता हूं। अब कंडक्टर 2 है, कुआ 6 है, ये तो पहले ही मेरे बर्थ चार्ट में थे, क्योंकि मैं फरवरी में पैदा हूं तो 2 नंबर तो पहले 1 2 और लिख दिया, लॉटरी फुस। ओके। 1967 में पैदा हो तो 6 नंबर तो मेरे बर्थ चार्ट में पहले ही से था, और कुआ नंबर भी 6 लिख दिया, फुस। बट मेरे डेट मंथ ईयर का जब मैंने बर्थ चार्ट बनाया तो 4 का ब्लॉक खाली पड़ा हुआ था, एम्प्टी था। जैसे मैंने अपना ड्राइवर नंबर वहां लिखा तो
ये कई बार गेम चेंजर भी हो सकता है। Okay. Okay. अब मेरे ब्लॉग में 4 नंबर था नहीं, तो एक तो नंबर 4 लिखा तो 4 की पावर मुझे मिल गई, मेरा ब्लॉग भर गया। इंसिडेंटली वो 4 नंबर लिखने से मेरी जो टॉप लाइन थी 492 की वो भी पूरी हो गई। Okay. राइट, अब बताता हूं ये लॉटरी कितनी पावरफुल हो सकती है। तीनों में से कोई भी लॉटरी, हम्म। अगर एक भी लॉटरी आपके किसी ब्लॉग को भर देती है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। और अगर कोई लाइन पूरी कर दे, 8 लाइनें हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल, अगर किसी लाइन को पूरा कर दे तो समझ लीजिए भाई साहब फिर तो बहुत ही पावरफुल लॉटरी है। और अगर कहीं किसी राजयोग को पूरा कर दे, 3 तरह के राजयोग होते हैं, आगे चल के बात करेंगे। पहला राजयोग होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डायगोनल लाइन 4, 5 और 6। दूसरा होता है डायगोनल लाइन 2, 5, 8 और तीसरी होती है 9, 5, 1। अगर आपका ड्राइवर नंबर, कनेक्टर नंबर, कुआं नंबर कोई भी अगर इन तीनों लाइनों में से किसी भी लाइन को पूरा कर दे तो फिर ये लॉटरी नहीं है, फिर ये जैकपॉट लग गया है। Okay. 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 अब जैकपॉट तो लग गया, लॉटरी लग गई, पर उसको यूज ही नहीं किया तो फिर तो भाई साहब परमात्मा भी करे क्या करे, फिर कुछ कर नहीं सकते। बट एनीवेज, इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे तो अब आपका हेल्थ सेक्टर, आपका करियर सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर, वो सारी की सारी चीजें आप यहां से खुद देख पाएंगे। और मेरा एक स्लोगन रहता है जब मैं टीचिंग देता हूं ना अपने कोर्सेज के अंदर, तो मेरा स्लोगन रहता है पहली स्लाइड के अंदर, मानो मत जानो। मानने जैसा कुछ नहीं इस दुनिया में, अंदर जानने जैसा है। तो अब आप अपना हेल्थ सेक्टर, करियर सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर जब मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा सर अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, देख लीजिए, आप मैच करके कि आपका अच्छा या खराब है। हाथ कंगन को आरसी का, फिर पढ़े लिखे को फारसी का। मानना नहीं, जानना आपका आज ही हो जाएगा। ये आपको मैच सिखाने वाला हूँ। Amazing. Amazing, sir. Amazing. I think ये जिस तरीके से आपने समझाया है, ये किसी के लिए भी बनाना इसको बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल, कोई भी बना सकता है। अपना बनाइए, वाइफ का बनाइए, बच्चों का बनाइए, आपको पता चल जाएगा आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। तो इसमें जैसे अगेन वापस से करियर पर आते हैं, तो अब जब किसी ने बर्थ चार्ट अपना बना लिया, ठीक है, उस लोशो ग्रिड के हेल्प से पूरा जिस तरह से था, आई एम श्योर अबाउट इट, ये पूरा हम दिखा भी देंगे इसको जब बनेगा ये पूरा। ये अब कैसे कोई डिसाइड करे, मैं बार बार सवाल पर आ रहा हूँ क्योंकि बड़ा आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस, कि कैसे कोई डिसाइड करे अब ये चार्ट बनने के बाद कि अब मेरे को क्या प्रोफेशन पिकअप करना है। ठीक है, हालांकि इस पॉडकास्ट में समझाना थोड़ा बहुत लंबा होगा, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ प्लीज। ठीक है, अब आपको पहली बात, प्रोफेशन अगर चूज करना है तो एक पहला सवाल तो ये आता है जो लोग पूछना ही नहीं चाहते। हाँ ओके, पूछना ही नहीं चाहते कि भैया मैं जॉब के लिए बनाऊं कि बिजनेस के लिए बनाऊं। जॉब कर रहे तो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बिजनेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बस कर रहे हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग पूछते ही नहीं, तो पहला तो ये आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मैं 1, 2, 3 एग्जांपल देता हूं। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन तो देखिए 100 है, सारे इतने 100 प्रोफेशन इस पॉडकास्ट में ही देखें। एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अब मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूं। अब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं इतना सक्सेसफुल क्यों हूं इसके अंदर, राइट? इसके लिए क्या चाहिए आपको इस प्रोफेशन के लिए? नॉलेज, हाँ, विजडम, मेमोरी, इंट्यूशन, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल जो आपको उस प्रोफेशन में चाहिए, वो रेसिपी बनाने के लिए सक्सेस की। अगर सपोज कीजिए आपको हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाना है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाना है, कंसल्टेंसी सेक्टर के अंदर जाना है, राइट? हीलिंग क्या है? एक डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर से बेटर तो हीलर है। करेक्ट, बिल्कुल। मैं एक हीलर हूं, मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं समझाता हूं, उनको सॉल्यूशंस देता हूं, मैं एक हीलर हूं। आप वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो ये सारी क्या होगी? वेलनेस की ब्रैकेट के अंदर है, और भी हो सकते हैं। तो अगर आपको वेलनेस के अंदर जाना है, यानी कि हीलिंग के अंदर जाना है, तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 यानी कि जुपिटर, नंबर 7 यानी कि केतु, अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस प्रबल हैं आपके। ओके ओके, राइट? अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, सपोज कीजिए, और आप डॉक्टर बन गए, अब बन तो सकते, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेशन देके बन गए, पिताजी के प्रेशर से बन गए, जैसे भी बन गए, आप डॉक्टर तो बन गए, बट प्रैक्टिस हो नहीं रही, मजा आ नहीं रहा आपका। इसका मतलब बन तो गए आप, बट ये नंबर आपको जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसका मतलब आप रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर चले गए। हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन के लिए बेहतर बने होते। तो एक एग्जांपल दी मैंने। दूसरा, अब इंडिया के अंदर ज्यादातर चॉइसेस क्या है, हमारी एस्पिरेशंस क्या होती है बच्चों को लेके? डॉक्टर बनो, बन जाओ, हाँ, इंजीनियर बन जाओ,
एक आईएएस बन जाओ। हाँ। ये टॉप 3 एस्पिरेशंस है हमारे। तो मैं तीनों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखना पड़ेगा टॉप की लाइन 492 की, क्या आपके बच्चे के अंदर आती है? ओके। या अगर आप खुद इंजीनियर है, सपोज कीजिए पिछले 10 साल से 20 साल से, तो अपना डेट ऑफ बर्थ क्या उसके अंदर ये टॉप की लाइन है 492 की? अच्छा। अगर 492 की लाइन वीक है, यानी कि तीनों नंबर नहीं आ रहे या 2 ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर जा चुके हैं। राइट? फिर एग्जांपल ही दे सकता हूँ, कैसे 100 तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बता रहा हूँ कि कैसे प्रोफेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। नो, आप चाहते हैं मेरी एस्पिरेशन ये, आप यहाँ पर दिल्ली में कोटा में भरे पड़े इंस्टीट्यूट से आपको आईएएस बना देंगे, आईएएस बना देंगे। अगर मेरे से पूछ लेते आके कि आईएएस बनने भी हो कि नहीं बनना है तुम्हें भाई, ऐसे बेफजूल। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7, अगर ये दोनों नंबर हैं और साथ में टॉप 492 की लाइन सपोर्ट कर रही है, तो आपके चांसेस प्रबल होंगे। और अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन वीक है आपकी, वीक का मतलब आपकी टॉप की लाइन 492 में मान लीजिए एक ही नंबर बैठा हुआ है, 3 और 7 जुपिटर और केतु में एक ही नंबर बैठा हुआ है, there are very less chances that you will succeed. So these are the few examples, right? अब मैं सिंगर बनना चाहता था, करेक्ट? और मैं आज भी गाना गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगले 2 साल में एक एल्बम भी रिलीज करूँ, अरे शौक के लिए। तो 1987 में मैंने अपनी कैसेट रिलीज करी, ओके, गाने की कैसेट रिलीज करी, और मैं सिंगर बनना चाहता था। उसमें तो न्यूमरोलॉजी तो नहीं आती थी, बट सिंगर नहीं बन पाया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने विद्या सीखी कि मैं क्यों नहीं बन पाया। अगर आपको सिंगर बनना है या मीडिया में जाना है, तो उसके लिए नंबर 6 की सपोर्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और है मेरे बर्थ चार्ट में। ओके, मेरे बर्थ चार्ट में है, तो मुझे बनना चाहिए था। फिर मैं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मेरा जो ड्राइवर 4 है, मेरा जो कंडक्टर 2 है, उसने वहां पर उसको बॉटल नेक बना दिया। ओके, यू गॉट इट? तो उसने उसको बॉटल नेक बना दिया, मैं नहीं बन पाया। इसका कोई मुझे रिग्रेट भी नहीं है, राइट? मैं इस फील्ड में इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डेट ऑफ बर्थ की, वो जुपिटर और केतु ही है। तो उसने मुझे प्रोपेल किया इस फील्ड में आने के लिए। सो दैट इज हाउ यू मेक द राइट जगलिंग ऑफ द नंबर्स, हाउ यू चूज द राइट प्रोफेशन। इट्स एंडलेस डिस्कशन, मैं पूरा 10 घंटे भी आपको इसमें समझा सकता हूँ। दैट इज आई जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जब आप क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को पिछले आई थिंक 6-8 महीने से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है, समझना छोटी चीज, एक छोटी विद्या तो है नहीं है कि आप 2-4 महीने में 6 महीने में आप सीख जाओगे। सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। ये भी गलत धारणा है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप तो मैनिफेस्टेशन के अंदर बिलीव करते हैं। द मोमेंट यू से कि नहीं सीख सकते हैं, तो कहना अच्छा नहीं सही बात है। मैं जो अपनी टीचिंग देता हूँ, मेरे 4 दिन के कोर्सेज होते हैं, 4 डेज का कोर्स करवाता हूँ। अच्छा, अब पहला लोग सवाल पूछते 4 दिन न्यूमरोलॉजी आ जाएगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी? एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कार चलाते हैं? हाँ, कितनी देर में सीखी थी आपने? मतलब 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन में सीख ली होगी, 2 दिन में सीख ली थी। लेकिन अगर किसी अनाड़ी से पूछो कि कार आपको 1 दिन में सिखा दूंगा, बोले पागल हो गए, कार 1 दिन में सीखी जा सकती है? हाँ, ये भी पर सीख लेते हैं ना। अब सिखा तो आपको 4 दिन में फंडामेंटल सिखा दूंगा, फिर मैं पूछूंगा अगर आप कार इतनी अच्छी चला रहे तो आपने नेचुरली बहुत प्रैक्टिस करी होगी डेली, तभी चलाए ना। जी। तो सिखा तो मैं 4 दिन में दूंगा आपको, और उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करोगे? करेक्ट। तो आपको न्यूमरोलॉजी आ जाएगी, कुछ लंबी चौड़ी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। आपके पास एक हंगर होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, करना फिर हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। वो किसी भी प्रोफेशन के लिए, शायद मेरा मतलब है ट्रू है ये। बट लेकिन डू यू सजेस्ट कि जब लोग इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन दे देमसेल्फ, ऑफ कोर्स नोइंग, खुद को नोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। बट क्या आपको लगता है कि शुरू में दे शुड गेट इन टच विद समबडी हु इज एक्सपर्ट, जो उनको बहुत क्लैरिटी दे सके? मैं आपको बताता हूँ, मेरे को 25 साल होने वाले इस फील्ड के अंदर, और मेरा एक मिशन है। मेरा एक मिशन है। मेरा मिशन ये है, आई वॉन्ट टू एजुकेट द पीपल, आई वॉन्ट टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस साइंस। व्हाई? ये एक ऐसी मृग तृष्णा है इंडिया के अंदर, हर गली नुक्कड़ पे आपको पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु, अरविंद सूर ये मिलेंगे आपको। और इंडिया के अंदर ज्योतिष, बाबा, गुरु कल्चर कभी खत्म होगा ही नहीं। मैं कितना ही चला लूं, ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, फिर बाबा के पास जाएंगे। बाबा कल्चर तो माय गॉड, आई कांट सी एनीथिंग नाउ। हर जगह पे बाबा मिलेगा आपको, है ना। मैं ये चाहता हूं कि यार इसका एंड करो, आप इस विद्या को सीखो, नाइस, लर्न इट।
जब आप सीखते हैं तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस विद्या को लोग खुद सीखें, अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करें, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें, और ये जितनी भी सुपरस्टिशंस इसको हटाएं अपने जीवन से। जब तक आप अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में नहीं लेंगे, दुनिया में हजारों अरविंद सूद आ जाए, हजारों बाबा आ जाए, आपका कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। सो यू मस्ट लर्न दिस साइंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, मेक योर ओन डिसीजंस, मेक द डिसीजंस फॉर योर फैमिली एंड हैव अ blissful life. So that is my mission. I mean, I think ये बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं, ये वाला जवाब देते हैं। because मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, अचानक मेरे को भी पॉडकास्ट में याद आया, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर क्रिएट लीडर्स। आई वांट टू क्रिएट सो मेनी लीडर्स, और मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू। आई हैव मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स इन माई स्टूडेंट कम्युनिटी। इवन आई साउंड बोस्टफुल, आई डोंट माइंड। इंडिया के अंदर अगर पिछले 17 साल से 18 साल से, पिछले 17-18 साल से अगर कोई न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा या वर्ड में, 90% चांसेस होंगे कि वो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट होगा। सो दैट इज अ प्राइड मोमेंट। तो मैंने इतने लोगों को टीच किया है, और मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड लोग हैं जो इसको प्रोफेशन बना चुके हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका एक ब्लेस ही लगाइए। करेक्ट, सही, करेक्ट, आई एग्री सर, आई एग्री। तो सर अभी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कवर किया, बट मैं इस एक जो आपने एक सपोर्टिंग एक ग्रिड बनाया था, लोशु ग्रिड, मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानना है कि आपने लोशु ग्रिड का रेफरेंस क्यों लिया उसमें? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ये न्यूमरोलॉजी में सिखाता हूँ आपको, या अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी कई तरह की है, पाइथागोरियन भी है, शेलेडियन भी है, वैदिक है, चाइनीज है, वेस्टर्न है, बहुत सी न्यूमरोलॉजी है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 3 तरह की न्यूमरोलॉजी जो है मैं मिक्स करता हूँ। ओके, वैदिक जो हमारी भारतीय है, वेस्टर्न यानी कि शेलेडियन कह सकते हैं आप उसको, एंड थर्ड इज ए चाइनीज। ओके, हर का अपना अपना एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो लोशो ग्रिड है बेसिकली ये चाइना से आया है। ठीक है, और एक सेंट हुए लोशु, उनका नाम ही लोशु था। ठीक है, थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो उनके नाम के ऊपर ये ग्रिड पड़ा है जिन्होंने इसकी इजाद की थी। तो इसको हम बेस ले लेते हैं, बस बेस रख लेते हैं। फिर यहां से हम वैदिक, वेस्टर्न, शेलेडियन, नेम स्पेलिंग, वो सारे फिर हम लोग मिक्स कर लेते हैं इसको। ओके ओके ओके, अमेजिंग। क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जो बेस लेकर हम अपनी बर्थ चार्ट को बना रहे हैं, आई एम श्योर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मुझे लगता है वो इसको बनाना भी मेरे को लगता है लोशु ग्रिड तो बहुत स्टैंडर्ड ही होता है, स्टैंडर्ड हो गया वो, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। उसके रेफरेंस में अगर बर्थ चार्ट भी हम बहुत आसानी से बना, बहुत आसान है। मैंने आपको बनाना सिखा दी, कोई भी बना लेगा, कोई भी बना सकता है। बहुत सही सर। मेरा ना अब मैं थोड़ा वापस से मैं किताब पर आता हूँ, शुरुआत करते हैं किताब की बात करने की। अब जैसे हम पहले तो मुझे यही जानना है, जैसे आपने भी शेयर किया कि जैसे आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और हम बात भी कर रहे थे कि एक किताब, एविड रीडर, सॉरी फॉर, आई एम वेरी एविड रीडर। तो कई बार ये होता है कि जैसे कोई मुझे ही पूछे कि एक किताब बताना, जैसे आपने भी पहले ही बोला कि एक किताब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने इस किताब को चुना। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने इस किताब को चुना? कि अगर कोई भी अपनी कोई किताब पढ़े ना पढ़े, बहुत सही पढ़े आई एम श्योर, बट अगर किसी को ये किताब तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, ये चूज आपने क्यों किया? ये बड़ा एक व्यक्तिगत सा सवाल है, जो पता नहीं मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में ऐसा सवाल सुना भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया मैंने। क्या होता है अमित की लाइफ में ना, आप एक लेवल के बाद जब आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंसिस, ट्रस्ट मी, आई हैव अचीव्ड माय ऑल फाइनेंशियल गोल्स नाउ, ऑल फाइनेंशियल गोल्स आई एम श्योर। नो, मनी इज नॉट माय ड्राइविंग फोर्स, मनी इज नॉट माय ड्राइविंग फोर्स। तो आपको लगता है यार पैसा कमा लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? तो वो जो नेक्स्ट का जो थॉट आता है ना, तब इस तरह की बुक्स आपको याद आएगी। अगर इससे पहले आपको कभी ये बुक याद आएगी नहीं, याद तो होता है। आई थिंक सो दैट आई एम इन स्पिरिचुअल डिप। ओके, आई थिंक आई एम इन स्पिरिचुअल डिप। तो जब एक स्पिरिचुअल डिप होती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बुक्स वो यूनिवर्स आपके सामने ले देते हैं। तो ये बुक इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मरने से पहले इंसान के जो टॉप 5 रिग्रेट्स है वो नहीं होने चाहिए, इस बुक के अंदर लिखे हैं। इस बुक को पढ़िएगा, ब्राउनी वेयर ने इसकी बुक को लिखा है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। प्लीज बताइए। तो हुआ क्या था कि इस बुक के बारे में मैं आपको रेफरेंस बताता हूं, आपके ऑडियंस को मैं चाहूंगा जरूर बुक पढ़नी चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी ब्राउनी वेयर, ही वाज इन नर्स इन अ हॉस्पिटल इन टू द ऑस्ट्रेलिया।
तो वहां पर एक डिपार्टमेंट, जैसे हमारे आईसीयू होता है, एक वहां पर भी डिपार्टमेंट है, तो मैं अक्सर भूल जाता हूँ उसका नाम। तो उस डिपार्टमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को शिफ्ट किया जाता है जिनकी जो लाइफ बची होती है मैक्सिमम 1 महीना 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने होती है, और उनको इस दुनिया से विदा होना ही होता है। और ये मजेदार बात उनको भी पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है कि मैं इस वार्ड में आएगा तो मेरी लाइफ 1 महीने से 6 महीने की है, उनको भी पता है। ओके। तो ब्रॉनी वेयर जो नर्स थी उस डिपार्टमेंट की, तो उसके मन में ख्याल आया कि ये लोग तो मरने ही वाले हैं, 6 महीने की लाइफ है मैक्सिमम, और इनको भी पता है। तो उसने सोचा मैं क्यों ना इनसे पूछूं कि अब आप मरने वाले हो। मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, सही बात, कभी नहीं झूठ बोलता। तो उसने बोला कि मैं इनसे पूछती हूँ कि आप जिंदगी के अपने मेरे को जो टॉप रिग्रेट्स है वो बताइए। ओके। तो कहते कि उसने 3000-4000 लोगों का सैंपल लिया और सबसे उनके रिग्रेट पूछे, जितने भी रिग्रेट है। तो उनको जब उसने फिल्टर किया, कंपाइल किया, तो ये जो टॉप 5 रिग्रेट्स निकल के आए थे, उसी के ऊपर ये बुक उसने लिखी। ओके, वाह वाह। तो मैं सब लोगों को बोलता हूं, मैं तो कमिटेड हूं इस चीज के लिए कि जब आई विल गो फ्रॉम दिस प्लेनेट, इनमें से 5 में से मेरा कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और कोई हो तो कहें, बट ये 5 रिग्रेट मेरे नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बुक मेरे हृदय के बहुत ही करीब है।